अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC में ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह पूरी गाइडलाइन वीडियो को मैं आपको पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता दूँगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, सारा कुछ बताऊँगा। अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें और वो ज़रूर भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो है आप लास्ट डेट से पहले या जल्द से जल्द उस वैकेंसी या पोस्ट से बाखबर हो सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है मोबाइल का, और जो है अगर आपके पास कंप्यूटर है तो अपने कंप्यूटर पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है SPSC। तो आप लिखेंगे तो ये .gov.pk लिखना है आपने और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का मेन पेज वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। इसको आपने इस क्रॉस पे क्लिक कर लेना है, ये हट जाएगा और यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड या जिसको ये 3 लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक दूसरा डिस्प्ले आ जाएगा। तो इसको आपने ऊपर कर लेना है। जैसे ऊपर करेंगे इसके ऊपर लिखा होगा कि अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपने उस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरह का आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर आपको पूछेगा इंटर योर CNSE और इंटर योर पासवर्ड दूसरे नंबर में, और फिर आपको कहेगा कि आप लॉगिन करें। अगर आपका पासवर्ड आप फॉरगेट कर दिया है या भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें। लेकिन ये तो तभी आपने करना है जब आपका अकाउंट बना हुआ हो। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने ऊपर जाके यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट अकाउंट, ये सबसे पहले क्रिएट अकाउंट, फिर लॉगिन और दूसरा अवेलेबल जॉब। तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपके पास इस तरह से खुल के आ जाएगा। सबसे पहले टॉप पे ये जो है यहाँ पे NIC पूछ रहा है, आपने NIC लिख लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने दे देना है। तीसरे नंबर पे आपने ईमेल लिख लेनी है और चौथे नंबर पे कह रहा है कन्फर्म ईमेल, यानी आपने ईमेल को दोबारा लिख लेना है। उसके बाद फिर 5वें नंबर पे आपने अपना पासवर्ड ईमेल का दे देना है और लास्ट में पासवर्ड कन्फर्म कर लेना है, यानी दोबारा से पासवर्ड वही दे देना है ईमेल वाला। तो ये सब करने के बाद आपने ये लास्ट में रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा और अकाउंट बनने के बाद आपने इस लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना NIC नंबर और पासवर्ड जो आपने दिया था या ईमेल का अपने पासवर्ड या जो भी आप पासवर्ड रख रहे हैं लगा रहे हैं तो वो आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जिस तरह आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कौन सा मेन पेज आ जाएगा आपके पास, तो वो ओपन कर लेते हैं। अभी लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा होम, उसके बाद आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिख लेना है, फुल नेम, जो आपका सर्टिफिकेट जहाँ NIC कार्ड पे होगा वही लिख लेना है। उसके बाद अपने फादर्स नेम, अपने अब्बू का नाम लिख लेना है। उसके बाद हस्बैंड नेम, अगर कोई आप मिसेज या कोई फीमेल अप्लाई कर रही हैं और मैरिड हैं आप तो फिर आपने अपने हस्बैंड का नाम भी लिख लेना है यहाँ पे। और अगर आप कोई मेल अप्लाई कर सकते हैं तो ये उसके लिए ऑप्शनल वो छोड़ देगा, उसके लिए ये कॉलम नहीं है। उसके बाद ये जो रो है वो उसके लिए नहीं है। उसके बाद ईमेल आ जाती है, आपने ईमेल यहाँ पे लिख लेनी है। ईमेल के बाद आपने पोस्टल एड्रेस दे देनी है। पोस्टल एड्रेस वही मतलब जो आपका आपने ऐसी कोई मतलब अपना घर का एड्रेस तो देना है, लेकिन कोई ऐसी मशहूर घर के साथ या कोई चीज़ या जगह बतानी है, लिखनी है, ताकि कल को ये लेटर वगैरह आपको भेजें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद आपने नीचे परमानेंट एड्रेस दे देनी है, जो आपकी परमानेंट एड्रेस है, जो आपकी कागजात में या आप शुरू से जहाँ पर रह रहे हैं और वो आपने दे देनी है। उसके बाद पूछ रहा है डोमिसाइल, तो आपने डोमिसाइल यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपने ये रूरल या अर्बन जो भी आपने वो कर लेना है। और उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल ये पूछ रहा है तो वो भी आपने इधर दे देना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिफरेंटली एबल्ड कोटा, यानी अगर आप किसी डिसेबल वगैरह हैं तो आपने फिर ये टिक कर लेना है, इस तरह चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो आपने इसको अनचेक रहने देना है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप तो आपने येस पे ये आप देख सकते हैं सर्कल येस वाला फिल कर लेना है। अगर आप नहीं है तो आपने नो पे सर्कल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जेंडर आप मेल हैं तो मेल वाले में कर दें, सर्कल फिल कर दें। अगर फीमेल है तो फीमेल वाला सर्कल फिल कर दें। इसी तरह मैरिटल
तो यहाँ पे आपने मेरिड और मेरिड हैं तो मेरिड पे कर देना है, सिंगल है तो सिंगल पे टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाता है रिलीजन, तो आप मुस्लिम हैं मुस्लिम पे कर दें, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम वाला सर्किल फिल कर दें। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ़ोन मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर। तो आपने मतलब मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर दे देना है, फ़ोन नंबर या तो आप खाली छोड़ दें या अगर आप दूसरी सिम का नंबर देना चाहते हैं तो आप बेशक दे दें। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपके पास लास्ट में फ़ोटो अपलोड, तो यहाँ पे आपने चूज़ पे क्लिक कर लेना है। चूज़ पे क्लिक करने के बाद आपने फाइल में जाके अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दूसरा ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ जाएगी। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाने के बाद जो है आपने अपनी यहाँ पे वो एजुकेशन जो आपने जो भी आपकी यानी जो आपने तालीम की हुई है या जो आपकी तालीम होगी आपने वो दे देनी है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो जैसे ही आपने सबमिट नेक्स्ट करना है या सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन दे देनी है, लेकिन ये कह रहा है डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ एजुकेशन एट अ टाइम, इंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट। यानी इसका मतलब यही है कि आपने एक बार एक एजुकेशन आपने डिग्री अपनी दे के यहाँ पर नीचे आके सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आपने दूसरी डिग्री देनी है, फिर तीसरी, यानी 1 बाय 1 करके आपने एडमिशन डिग्री दे देनी है। और उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि कहता है मोस्ट रिसेंट जो एजुकेशन है आपकी या डिग्री आपने वो दे देनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो मतलब अभी डिग्री की है, जिस तरह आप आपका मतलब आपने कोई ग्रेजुएशन की है तो सबसे पहले आपने मैट्रिक की नहीं देनी बल्कि ग्रेजुएशन दे देनी है। उसके बाद आपने इंटर देनी है, उसके बाद जो है अपनी मैट्रिक की एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है मैट्रिक एफएससी जो भी आपकी डिग्री है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, आपने वो रिज़ल्ट जिस डेट को आपको रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो आपने दे देनी है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर आपका नहीं रिज़ल्ट नहीं आया, जैसे होप सर्टिफिकेट होता है जहाँ फर्स्ट ईयर 1 साल आपने क्लियर किया है, लास्ट ईयर आपका रहता है, तो आपने यहाँ पे ये चेक पे क्लिक कर लेना है। अगर हो चुका है तो उसको आप अनचेक रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड लिख लेना है, जिस तरह यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बाईस हैदराबाद लिखा हुआ है। तो ये तो ऐसे ही सिस्टम की वजह से यहाँ की वेबसाइट का अपना आया हुआ है, लेकिन आपने अपने हिसाब से दे देना है। उसके बाद अदर बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपने मतलब वहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, नीचे आपने लिख भी लेना है। अगर लिखना चाहें तो छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन आप अपने हाथ से मतलब जो कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं, लिख लें। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ग्रेड डिवीजन या CGPA, यानी अगर आपने डिग्री की है तो CGPA होती है जो यूनिवर्सिटी से होती है, जहाँ डिवीजन में होती है, और स्कूल मैट्रिक और एफएससी आपकी ग्रेड के हिसाब से होती है। तो जहाँ से हर बोर्ड का अपना सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी का, तो आप उस हिसाब से देख के अपने डॉक्यूमेंट्स आपने वो टिक करके और यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जैसे आप टिक करेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा वो जैसे ग्रेड में मैंने सर्किल फिल किया तो नीचे आ गया A1 A, जो भी आपने यहाँ पे फिर करना है तो इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डिवीजन है तो आप इस तरह करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और CGPA है तो वो भी आपके लिए ये ओपन हो जाएगा और आपने वो फिर कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट पूछ रहा है तो अपने जो मेजर सब्जेक्ट होंगे जैसे इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी, ये मेजर नहीं है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। जो मतलब आप प्री मेडिकल वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं, सब ने ये करने होते हैं। मेजर वो होते हैं जिस तरह आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं वो मेजर होते हैं। आपने वो यहाँ पर आपने लिख लेने, अपने लिखने के बाद आपने सेव कर लेना है। सेव के बाद इसी तरह आपने दूसरी जो आपकी क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन होगी आपने वो दे देनी है। उसके बाद तीसरी दे देनी है, उसके बाद चौथी इसी तरह आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दूसरे नंबर पर कोर्स और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कोई कोर्स आपने किया हुआ है तो आपने वो यहाँ पे दे देना है, जिस तरह यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, वो आपने दे देना है, वो आपका जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट नेम लिख लेना है, जिस इदारे से आपने वो कोर्स या सर्टिफिकेट या शार्ट कोर्स जिस तरह होते हैं कंप्यूटर वगैरह के आपने किए हैं, तो आपने वो उस इदारे का नाम लिख लेना है। उसके बाद आपने इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट, यानी आप जिस डेट को आपने वहाँ पे एडमिशन ली थी या वो कोर्स शुरू किया था तो वो आपने दे देना है। उसके बाद कह रहा है वैलिड अप टू, यानी कब तक आपने किया था, कहाँ से लेके कहाँ तक, वहाँ से स्टार्टिंग डेट देनी है, जहाँ पे एंड डेट देनी है आपने। उसके बाद कह रहा है इंस्टीट्यूशन लोकेशन, इंस्टीट्यूट लोकेशन यानी किस शहर या किस एरिया में वो इंस्टीट्यूट है आपका, वो लिख लेना है आपने। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेड पूछ रहा है, अगर ग्रेड है तो आपने ग्रेड टिक कर लेना है। उसके बाद कह रहा है ड्यूरेशन इन वीक्स, तो कितने हफ्तों का था तो आपने वो लिख लेना है। उसके बाद कह रहा है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, अगर रिजल्ट आ गया है तो आपने वो डेट दे देनी है, अगर नहीं आया तो वही चेक वाला ऑप्शन आ जाता है, आपने चेक पे क्लिक कर लेना है। ये सब फिल करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। अगर ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, यानी आप फिल नहीं ना करें, इसका कोई खास इशू नहीं। अगर आपके पास है तो आप बेशक अपनी इसमें दे सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, और ये उनके लिए है जिनका कोर्स वगैरह किया हुआ है।
तो इसी तरह ये भरने के बाद, ये सब करने के बाद आपके पास आ जाता है रिसर्च और पब्लिकेशंस। तो अगर आपने कोई ऐसा आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है तो आप उसकी दे सकते हैं, देना चाहें तो। अगर नहीं देना चाहते तो आप उसको भी छोड़ दें। उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाता है सर्विस और जॉब इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर चुके हैं या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो वो आपने किस तरह ऐड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सामने ओपन हो जाएगा। मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप उस पर सर्विस या जॉब इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ग्रीन होके आ गया और इस तरह आपके पास सामने वो आ जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं पोस्ट हेल्ड, यानी आप किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट पे थे। जैसे आप क्लार्क हैं तो क्लार्क लिख लेंगे, टीचर है तो टीचर, जो भी आपकी पोस्ट थी आपने वो नाम लिख लेना है ऊपर। उसके बाद डिपार्टमेंट और ऑफिस, यानी कौन से इदारे में थे, आप कहाँ थे, मतलब स्कूल में थे, किसी बैंक में थे, कहीं पर भी थे, वो आपने वो लिख लेना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है जॉब स्टेटस, यानी स्टेटस जॉब कौन सी थी आपकी, प्रोविजनल लेवल पे थी, फेडरल पब्लिक सर्विस में थी, जो भी थी आपने, ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, प्रोविजनल वही आ गए, आर्म्ड फोर्सेस में, आप सेमी गवर्नमेंट में, या जो भी हैं आप प्रोविंशियल में है या फेडरल पब्लिक में है, जो भी है तो आपने वो टिक कर लेना है। टिक करने के बाद नेचर ऑफ जॉब आ जाता है, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट, या आपका जो भी था, मतलब परमानेंट जॉब थी, जो भी थी, ऑनरी जॉब थी, जो भी थी आपने वो टिक कर लेना। पार्ट टाइम थी, अप्रेंटिस थी, जो भी वो आपने टिक कर लेनी है। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है भी और आप नहीं देना चाहते तो आप बेशक ना दें, कोई इसका भी इशू नहीं है। अगर देंगे तो हो सकता है आपको प्रेफरेंस दी जाए। उसके बाद कहता है पोस्ट स्टार्टिंग डेट, तो आपने स्टार्टिंग डेट, जिस डेट को आप वहाँ पे जॉब से लगे थे, आपने वो दे देनी है। उसके बाद एंडिंग डेट, अगर आपने छोड़ चुके हैं आप तो वो एंड डेट दे देंगे, अगर आप कर रहे हैं तो आपने कंटिन्यू लिख लेना है। उसके बाद स्केल आपने मेंशन कर लेना है, और नीचे यहाँ पे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन या ड्यूटी, यानी जो आप ड्यूटी कर रहे थे या जो आपकी जो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या जो आप काम कर रहे थे, तो वो आपने इसमें दे देना है। उसके बाद आप इसी को सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपका जो होगा, ये इस एक किस्म की CV आपकी बन चुकी है। CV बनने के बाद ये आपकी परमानेंट के लिए सेव हो गई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो आपको रोज़ रोज़ ये जो फॉर्म फिल करने के लिए होगा तो मसला नहीं होगा, आपकी एक बार सेव हो गई। आपने सिर्फ वो NIC नंबर और पासवर्ड याद रख लेना है या इसमें सेव कर लेना है। तो जब भी आप सिंध पब्लिक सर्विस में फिर आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपने बस सिर्फ लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये CV लिखी हुई आएगी, सिर्फ आपने वो जॉब पे जाकर टिक करके अप्लाई करना है। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, और इसके बाद मैं एक दूसरी वीडियो बना लूँगा आपके लिए कि चालान फॉर्म आपने फिल किस तरह करना है, इसका प्रॉपर तरीका, और मैंने खुद अपना फिल किया हुआ आपके पास सबूत आपको दिखा दूँगा, बैंक की स्टैंप लगी हुई सारी ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो फिर अभी देखते हैं, आपको अप्लाई करना सिखा देते हैं। तो जिस तरह ये सारा कुछ हो जाएगा तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो इस तरह आपने जब रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी तो अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो आपकी तस्वीरें, सारा जो आपने लिखा है वो आपके पास सेव किया हुआ पड़ा होगा। तो उसके बाद आपने जब भी अप्लाई करना है तो सिर्फ आके अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास लास्ट में आ रहा है अवेलेबल जॉब, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी ये चालान फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड चालान फॉर्म लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। चालान फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिल करने का तरीका जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ये जैसे कि आपके पास जॉब आ गई या डिपार्टमेंट आ गया, जहाँ पे आपका स्केल आ जाता है, लास्ट में अप्लाई नाउ आ जाता है, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क सॉफ्टवेयर, जो भी आपने ये सारी आप पढ़ लेनी है। जैसे हम असिस्टेंट में अप्लाई कर लेते हैं, चलें तो असिस्टेंट फीमेल कोटा जो भी है ना, तो इस पर आके आपने सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेनी है। जो भी आपको पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं या आप उसके पास आपको अगर उस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वैसे तो एडवर्टाइजमेंट में भी आया होता है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये खुल गई कि इसके लिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, इसका BPS क्या है और क्या तरीके कार है, एज कितनी, सारा कुछ जो भी होगा यहाँ पे आपको बता देगा। उसके बाद आपने ये देखने के बाद अपने इसको क्रॉस कर लेंगे हम। देखने के बाद आप बेशक इस पर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपने, अगर हम किसी पोस्ट पे ये हो गई यहाँ पे अप्लाई कर दें तो अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो सामने आ जाता है, ये लॉगिन होना चाहिए आपका। तो आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक 3 कॉलम ओपन होके आ जाएंगे। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो ये आप देख सकते हैं, जिस तरह आपने लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने आप अप्लाई तब भी कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आपने चालान फॉर्म फिल करना होता है। चालान फॉर्म फिल करने के बाद तो ये रजिस्टर तो आप कर लें, जो जैसे मैंने CV बनाना सिखाई वो आप कर लें, और वो आपकी फॉर एवर के लिए बनी रहेगी, यहाँ पर सेव हुई पड़ेगी। बाकी सिर्फ फिर आपके पास यही स्टेप होगा, आपने चालान निकाल के
जमा कराने के बाद यहाँ पे अपने चालान की डेट दे के कन्फर्म सबमिट करेंगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगी उस पोस्ट के लिए, और कुछ आपने नहीं करना। तो चालान फिल किया हुआ होगा आपने, तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक रिसिप्ट डेट, यानी जिस डेट को आपने चालान फिल किया है, आपने वो डेट जमा कराया सॉरी बैंक में, तो वो आपने दे देनी है। उसके बाद बैंक रिसिप्ट नंबर, आपने नंबर लिख लेना है, वो बैंक की रिसिप्ट में नंबर लिखा होता है और वो बैंक वाले आपको देंगे। आपने वो नंबर पूछ के उनके वो लिख लेना है, और जहाँ पे आपने बैंक टिक कर लेनी है, स्टेट बैंक या नेशनल बैंक, इन दोनों में से ही ये इनका जो होता है अकाउंट सिंध पब्लिक सर्विस वालों का यही होता है इन 2 बैंकों में। तो आपने वो बैंक मेंशन कर लेनी है, और उसके बाद ब्रांच कोड होता है वो भी आपको बैंक वाले बता देंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो लास्ट में रिसिप्ट अमाउंट जो जितना चालान था या जितना आपने चालान जमा कराया है वो अमाउंट आपने लिखना है, 500 700 300 जो भी है। लिखने के बाद ये करें कि इंडिकेट सेंटर फॉर रिटन टेस्ट। अच्छा, तो जहाँ पे आपने टेस्ट का सेंटर इंडिकेट कर लेना, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जहाँ पे आ जाएंगे तो सखर, हैदराबाद, कराची, लाड़काना जो भी है आपने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपने कन्फर्म सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप जिस तरह सबमिट, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आप अप्लाई आपका हो जाएगा। तो ये तो हो गया अप्लाई करने का तरीका, और इसमें मुकम्मल वीडियो मैंने आपके लिए बना लिया, आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई मसला आपको पेश आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, और जो भी मसला आता है आप मुझसे बात कर लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आप चालान फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।